गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर एक नई सुबह के साथ एक नए क्वेश्चन ले आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वह है बौद्ध धर्म के पतन के कारणों की व्याख्या करें। आखिर बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण रहा होगा। याद रखिए, ये प्रकृति का नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका पतन भी निश्चिंत है, चाहे कुछ भी हो, मानव हो या कोई भी धर्म हो या कुछ भी हो। एक ऐसा वक्त आता है जो अपने सबसे निचले पायदान पे जाता है और उसी निचले पायदान पे उसका अंत होते होते उस क्या होता है, उसका पतन भी होता है। तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म का भी हुआ। बौद्ध धर्म 6ठी सदी ईसा पूर्व के समय ये अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर थी, क्योंकि उस समय इसके प्रतिद्वंदी के रूप में कोई ऐसा धर्म नहीं था। और ये धर्म जब आया था उस समय हिंदू धर्म या कहा जाए सनातन धर्म अपनी कर्मकांडों के कारण अपनी छवि धूमिल कर चुका था। उस समय बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म ने क्या किया, सामाजिक नव चेतना जगा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और मुख्य रूप से बौद्ध के व्यक्तित्व ने समाज को जोड़ने का काम किया। इससे लोगों का रुझान बढ़ा और लोगों ने बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक समय तक अपनाया। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब बौद्ध धर्म भी क्या होती है, पतन की ओर अग्रसर होती है। और इसके पतन की ओर अग्रसर होने का आखिर क्या क्या कारण रहा होगा वो हम देखते हैं। तो पहला कारण था इसका कि बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। देखिए, हम जब भी कोई भी धर्म हो या कुछ भी हो, अगर उसमें कोई परिवर्तन ऐसा हो जो लोगों को नकारात्मक संदेश दे, जो लोगों को नकारात्मक संदेश दे, तो कहीं ना कहीं उसके पतन का एक नींव, एक बुनियाद वही प्रारंभ हो जाती है। तो बौद्ध धर्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तक बौद्ध धर्म में हीनयान का बोलबाला रहा, उस समय बौद्ध धर्म तो बहुत अच्छी स्थिति में और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म में महायान आया तो प्रथम बार बौद्ध धर्म का उल्लंघन किया गया और उल्लंघन स्वरूप देखा गया कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दी गई है। बौद्ध धर्म में देवी देवताओं पर क्या विश्वास नहीं किया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या हुआ, देवी देवताओं पर विश्वास करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई और उसका पूजन किया गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति निराशा उत्पन्न हुई, क्योंकि ये अपनी असली जो एक सर्वश्रेष्ठ नीतियों को छोड़कर उसमें क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। और यही परिवर्तन करना कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के लिए नागवार गुजरा और लोगों के समक्ष ये नकारात्मक संदेश गया। ये नकारात्मक संदेश कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को क्या ले गया, पतन की ओर ये ले गया। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए गए, इसके नियम में कर्मकांड ला दिए गए, जबकि बौद्ध धर्म में कर्मकांड का कहीं स्थान ही नहीं था। फिर भी बौद्ध धर्म में क्या ला दिया, कर्मकांड लाया गया, मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिया गया, लोगों को जात और धर्म के नाम पर बांटने प्रारंभ हो गए, जबकि कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म के विपरीत है। फिर भी इस धर्म में चीज को लाया गया और ये लाने के कारण से क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है वो अपनी स्थिति से क्या हुआ, नीचे की ओर खिसकते खिसकते सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया और इसका अंत हो गया। ठीक है, तो यहां स्टार्ट होती है क्या, बौद्ध धर्म का पतन। तो दूसरा कारण देखा जाए तो बौद्ध धर्म का दूसरा कारण है संघ में भ्रष्टाचार का पनपना। देखिए, किसी भी चीज का अगर अंत है तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी चीज को अपनी अच्छी स्थिति से क्या करती है, बुरी स्थिति में धकेल देती है। तो वहां यह भी हुआ, बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार आ गया। ये भ्रष्टाचार कैसे पनपा, लोगों ने लोभ, पाप और कई ऐसे कृत्य करना प्रारंभ कर दिए गए, तो लोगों के मन मस्तिष्क में अहिंसा की बात छोड़कर हिंसा आ गई। लोगों के मन में जहां एक समय
पुण्य और लोगों की सहायता करने की बात चल रही थी, वहां लोगों ने भोग विलास पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया गया। लोगों ने धन जमा कर इकट्ठा करने लगा, तो धन इकट्ठा करने से लोगों में क्या है, भ्रष्टाचार की भावना आई। लोग भोग विलास में ज्यादा लिप्त होने लगे। ये लिप्त इतनी बढ़ गई कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के लिए ये नकारात्मक संदेश दिया, और ये नकारात्मक संदेश कहीं ना कहीं लोगों को बौद्ध धर्म से क्या किया, यहां पर पीछा छुड़ाने में लोग लग गए। अब लगा कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की स्थिति उस वैसी नहीं है जिसको लोगों ने सोचकर अपनाया था। यह प्रारंभिक समय बौद्ध धर्म के समाज को जोड़ने का काम किया था। लोगों के मन मस्तिष्क में पाप पुण्य की बातें प्रारंभ कर दी गई थी। लोगों ने अहिंसा को अपना प्रमुख धर्म मान चुके थे, लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया, लोगों ने लोभ, लालच और हिंसा की प्रवृत्ति आई। ये प्रवृत्ति ने कहीं ना कहीं एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दिया, और यही भ्रष्टाचार क्या हो गया, बौद्ध धर्म के पतन का कारण बन गया। तो क्या दूसरा कारण समझ में आया? अब देखते तीसरा कारण क्या है, हिंदू धर्म में सुधार। तो हम पता चले कि छठी सदी ईसा पूर्व से पहले लोगों को हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था, लेकिन बौद्ध धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में क्या हुआ ना कि लोगों के मन में कुछ बातें घर कर गई, जैसे कर्मकांड, नियम, जात पात, ऊंच नीच का व्यवहार कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए क्या हुआ, नकारात्मक साबित हुआ, और लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए। लेकिन कुछ समय बाद सनातन धर्म के कुछ अनुयायियों ने हिंदू धर्म को फिर से नई ऊंचाई उठाने का बीड़ा उठाया, और लोगों ने हिंदू धर्म से जो अनावश्यक कर्मकांड थे, जो लोगों को ना धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर जो लूट खसोट मची थी, उसको खत्म करने की बात कही। लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लौटने का फिर से लोगों से अपील की गई कि अब ये हिंदू धर्म पूरा स्वच्छ हो चुका है, और हिंदू धर्म में अनावश्यक कोई कर्मकांड नहीं है जो लोगों को प्रताड़ित करेंगी या लोगों को क्या करेंगी, लोगों को फिर से नई नीतियों का पालन, नई नीतियों की ओर ले जाएगी। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में अनावश्यक कर्मकांडों को हटा करके फिर से हिंदू धर्म को क्या किया गया, लोगों ने इसको अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो हिंदू धर्म का नव जागरण होने से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की स्थिति खराब होती चली गई। जो लोग ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया था, अब फिर से लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुई। लोगों ने भगवान शिव के, भगवान विष्णु के जो अनुयायी थे, उन लोगों ने गांव गांव में घूम करके भगवान की सभी मायावी या भगवान के जितने भी ये थे, कहने का मतलब है प्रार्थनाएं थे, लोगों को सुनाया, लोगों के उनके बारे में सच्ची बातें बताई, सच्चे धर्म को बताया गया। तो लोगों ने क्या किया, फिर से हिंदू धर्म की ओर मुड़े, और इससे स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला कम हो गया और हिंदू धर्म की प्रवृत्ति बढ़ना स्टार्ट हो गई, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर बौद्ध धर्म का पतन का एक मुख्य कारण बन गया। अब देखते हैं विभाजन। देखिएगा, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। विभाजन कैसा था, हीनयान, महायान, हीनयान, महायान और वज्रयान। देखिए, हिंदू धर्म का पतन का एक प्रमुख कारण, बौद्ध धर्म का पतन का एक प्रमुख कारण इसमें विभाजन भी बताया गया है। इतिहासकारों ने बताया है कि बौद्ध धर्म का पतन का एक कारण आपका इसका विभाजन भी था। तो कहा जाता है कि छठी सदी ईसा पूर्व के समय जब ये बौद्ध धर्म आपके हीनयान का पालन कर रही थी, तो इसमें गौतम बुद्ध के या बौद्ध के सर्वश्रेष्ठ नियमों का पालन किया जा रहा था। उनके हर एक सिद्धांतों का, उनके हर शिक्षाओं का पालन तहे दिल से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ये महायान, ये दो भागों में बटा,
ये महायान में जब प्रवृत्ति हुई तो महायान के समय बौद्ध धर्म का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिए गए, बौद्ध की पूजा प्रारंभ कर दी गई, देवी देवताओं का स्थान दिया गया। तो यहां कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की वह भावना कहीं ना कहीं खत्म होती चली गई जो प्रारंभ में थी। तो यहां बदलाव देखा गया। तो क्या महायान में बदलाव हुआ, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम वो समय हुआ जब ये वज्रयान में कन्वर्ट हो गया। अब ये जब वज्रयान में बौद्ध धर्म कन्वर्ट हो गया तो वज्रयान का समय जब आया तो वज्रयान में क्या हुआ, लोगों ने तंत्र मंत्र विद्या, पशु बलि, मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, स्त्री संगत में लोग लग गए। अब लोगों ने झाड़ फूक के नाम पर लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिए गए। यहां पर बुद्ध की पत्नी की जो प्रतिमा होती है उनको लोग पूजा करना प्रारंभ कर दिए गए। यहां पर देवी माता की पूजा प्रारंभ कर दिए गए। यहां पर भगवान बुद्ध की पत्नी मां तारा को मानने लगे और लोग वहां पर ओघड़वश कर्मकांड, शराब का सेवन या मांस का सेवन प्रारंभ कर दिए गए। अब कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में पूरी का पूरी ये भ्रष्टाचार में तब्दील हो गई और लोगों को लगा कि ये धर्म कहीं ना कहीं क्या है, उसके लिए एक नकारात्मक सूचना कारण बन रही है, क्योंकि यहां पर स्त्री संगत का लोग पालन करना प्रारंभ कर दिए गए। लोग हिंसा में लिप्त हो गए थे। लोगों ने लोभ, लालच, विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए इसमें लुप्त हो चुके थे। अब इसमें हुआ क्या कि अब लोगों ने जहां वज्रयान की ओर देखा तो यहां पर कर्मकांड, भूत पिशाच और तंत्र मंत्र की विद्या प्रारंभ हो गई। इस विद्या ने कहीं ना कहीं क्या किया, लोगों को यहां पर एक नकारात्मक संदेश दिया और लोगों ने इस बौद्ध धर्म से क्या किया, अपना छुटकारा पाना ही अपना सर्वश्रेष्ठ नीति मानी। और यहां पर क्या हुआ, बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हुआ। अगर देखा जाए इतिहासकारों के द्वारा कि बौद्ध धर्म का पतन होने का यह सबसे बड़ा कारण था बौद्ध धर्म का विभाजन, क्योंकि इसकी अनावश्यक रूप से इसमें कुछ जोड़ दिए गए और जोड़ने कारण से जो इसमें अच्छाई थी वो कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गई और बुराइयों का भंडार ये हो गया और अंत में क्या हो गया, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अब बात करते राजकीय संरक्षण का ना मिलना। अब देखिए पाल वंश का अंत होते होते चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बिंदुसार के समय, अशोक के समय, बिंबिसार के समय या आपके क्या बोलते हैं उसको अजातशत्रु के समय बौद्ध धर्म को क्या मिला, राजकीय संरक्षण मिला। कुषाण वंश के कनिष्ठ ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। लेकिन समय आते आते क्या हो गया, बौद्ध धर्म के प्रति लोगों में रुझान कम हो गया। पाल वंश के बाद मानो तो बौद्ध धर्म क्या बन गया, यहां धीरे धीरे ये विलुप्त होती चली गई। यहां पर पाल वंश के बाद किसी भी राज्य ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। अब संरक्षण न देने के कारण से लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति जो भावनाएं थी वो भावनाएं लुप्त होने लगी। जब खुद राजा ही इस धर्म की आलोचना करने लगे तो लोगों में क्या हो गया, इस धर्म के प्रति जो कहने का मतलब जो विश्वास था वो विश्वास कम होता चला गया और यहाँ पर राजकीय संरक्षण ना मिलने से ये बौद्ध धर्म क्या हो गया, धीरे धीरे लुप्त हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण। देखिए हम जानते हैं कि प्रारंभ से ही राजाओं के द्वारा बौद्ध विहारों में धन दिया करते थे, लोग दान दिया करते थे। दान और धन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने क्या किया, लूट खसोट प्रारंभ हो गई। विदेशी आक्रमण जब किए गए तो बौद्ध विहारों को निशाना बनाया गया, चैत्य भूमि को निशाना बनाया गया। इन चैत्य भूमि और बौद्ध विहारों को निशाना बनाने के कारण से बौद्ध धर्म की जो धन संपदाएं थी उसकी लूट होना प्रारंभ हो गई। जब लूट होना प्रारंभ हो गई तो यहां से विदेशों के द्वारा जो था धन ले जाकर के अपने विदेशों में रख दिए गए। तो यहां पर लोगों ने इस धर्म को बचाने का भी उतना अच्छा खासा प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे क्या हो गया, ये बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। यह था क्या, बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण। तो बच्चों ये समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट हमें एक नई ऊर्जा देगी और यही ऊर्जा हमें प्रेरित करेगी नए नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद आपको यह वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।